पुतिन की भारत यात्रा के बाद भारत रूस समीकरण जिस तेजी से मजबूत होते दिखाई दिए, उसने वॉशिंगटन की राजनीतिक जमीन पर हलचल पैदा कर दी। पिछले कुछ महीनों से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत पर लगातार सैंक्शन, टैरिफ और रणनीतिक दबाव की बात दोहराते रहे थे। कभी रूस से तेल और हथियार खरीदने को लेकर, तो कभी डॉलर से अलग व्यापार तंत्र पर कदम बढ़ाने को लेकर। अमेरिकी थिंक टैंक और मीडिया इसे अमेरिका की वैश्विक पकड़ के लिए चुनौती के रूप में देख रहे थे। लेकिन अब जो समाचार उभरकर सामने आया है, उसने सबको चौंका दिया है। वही ट्रंप जो दिल्ली के फैसलों पर कठोर रुख दिखाते थे, अचानक अपने शब्दों से पीछे हटते दिख रहे हैं। उनके तेवर में नरमी और बयान में बदलाव इस ओर संकेत कर रहे हैं कि वॉशिंगटन शायद भारत को खोने का जोखिम मोल नहीं ले लेना चाहता। पुतिन की भारत यात्रा और भारत रूस के रिश्तों से बौखलाए ट्रंप, जो अब तक लगातार भारत को सैंक्शन और टेरिफ की धमकियां एक बार फिर से देना शुरू कर चुके थे, वही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से यू टर्न ले रहे हैं। और इस वक्त जो खबर सामने आ रही है, उसने न सिर्फ अमेरिकी मीडिया को बल्कि भारत को भी चौंका दिया है। और खबर कुछ ऐसी है जो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब तक भारत पर सैंक्शन, भारत के साथ अपने रिश्तों को खत्म करने और भारत के ऊपर कई अलग अलग तरीके के बैन लगाने की धमकियां दे रहे थे। अचानक से उन्होंने अपनी बात से पलटी ले ली है, और पलटी ना सिर्फ ली है बल्कि यह खबर आने के साथ ही अब वर्ल्ड मीडिया में एक बार फिर से ट्रंप की नीतियों को लेकर के चर्चाएं शुरू हो चुकी हैं। दरअसल इस वक्त अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को लेकर के एक बार फिर से बहुत बड़ा बयान देते हुए भारत आने को लेकर के बहुत बड़ी घोषणा कर दी है। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि भारत अमेरिका का सबसे बेहतर और सबसे अच्छा और ट्रस्टेबल साझेदार है, और इन फ्यूचर भारत और अमेरिका के बीच में एक बार फिर से रिश्तों में बेहतर और रही है। पुतिन की भारत यात्रा हाल ही में वैश्विक भू राजनीतिक समीकरणों पर गहरा प्रभाव डालते हुए पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचने वाली घटना साबित हुई। रूस और भारत के बीच दशकों पुराने सामरिक, सैन्य एवं ऊर्जा सहयोग को इस यात्रा ने न केवल और मजबूत किया, बल्कि यह संदेश भी दिया कि बदलते वैश्विक शक्ति संतुलन के दौर में भारत अपनी विदेश नीति को स्वतंत्र, बहुध्रुवीय और राष्ट्रीय हितों पर आधारित दृष्टिकोण से आगे बढ़ा रहा है। इसी दौरान वह दृश्य सामने आया जिसने अमेरिका की राजनीति और खासकर राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीति को अचानक से नए मोड़ पर ला खड़ा किया। रूस और भारत की बढ़ती निकटता ने ट्रंप प्रशासन को असहज कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप अमेरिका कई दिनों से भारत पर प्रतिबंध, टैरिफ और व्यापारिक दबाव की चेतावनियां देता दिखाई दिया। ट्रंप पहले भी कई बार भारत के साथ व्यापार असंतुलन, रक्षा खरीद और तेल सौदों को लेकर सख्त रुख अपनाते रहे थे, और यह संकेत दे रहे थे कि यदि भारत रूस के साथ अपने संबंध इस स्तर तक आगे बढ़ाता है तो अमेरिका जवाबी कदम उठा सकता है। अमेरिकी मीडिया में भी यह अनुमान लगाया जाने लगा था कि ट्रंप भारत को लेकर कठोर आर्थिक फैसले ले सकते हैं, जबकि दूसरी ओर भारत अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखने के स्पष्ट संकेत दे चुका था। लेकिन जैसे ही पुतिन की यात्रा समाप्त हुई और दुनिया यह सोच रही थी कि अमेरिका भारत के खिलाफ कोई कड़ा कदम उठा सकता है, उसी समय घटनाओं ने अप्रत्याशित मोड़ ले लिया। ट्रंप, जो अब तक धमकियों और आर्थिक दबाव की भाषा बोल रहे थे, अचानक एक ड्रामेटिक यू टर्न लेते दिखाई दिए। विश्व मीडिया के लिए यह एक बड़ा झटका था, क्योंकि जो नेतृत्व कुछ ही समय पहले भारत पर सैंक्शन और व्यापार रोक की चेतावनी दे रहा था, वही अब भारत के लिए प्रशंसा और मित्रता का संदेश देने लगा। ट्रंप ने न सिर्फ अपनी पुरानी धमकियों से पीछे हटते हुए अपना बयान बदला, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया कि भारत अमेरिका का सबसे भरोसेमंद, सबसे बेहतर और सबसे महत्वपूर्ण साझेदार है। उन्होंने भावी समय में भारत यात्रा की घोषणा करते हुए संकेत दिया कि आने वाले वर्षों में दोनों देशों के बीच संबंध और सहयोग के नए अध्याय खुलेंगे। यह बयान उस वैश्विक परिदृश्य में और भी महत्वपूर्ण हो जाता है जब दुनिया अमेरिका चीन प्रतिस्पर्धा, रूस यूक्रेन संघर्ष और मध्य पूर्वी अस्थिरताओं के बीच नए गठबंधन और शक्ति ध्रुव बनने की प्रक्रिया देख रही है। ट्रंप का यह यू टर्न सिर्फ कूटनीतिक रणनीति नहीं, बल्कि यह स्वीकारोक्ति भी है कि भारत को नजरअंदाज करना आज किसी भी महाशक्ति के लिए संभव नहीं। भारत एक बड़ा बाजार, उभरती आर्थिक शक्ति, तकनीकी केंद्र और एशिया में स्थिरता का आधार बन चुका है। साथ ही भारत रूस और अमेरिका दोनों के साथ संतुलित संबंध रखने में सक्षम है। यह बात वॉशिंगटन के निर्णय निर्माताओं के लिए चिंता भी और अवसर भी बनी हुई है। पुतिन की भारत यात्रा ने यह दिखा दिया कि नई दिल्ली किसी एक ध्रुव पर निर्भर नहीं, बल्कि बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की निर्णायक शक्ति के रूप में उभर रही है। रूस भारत रक्षा सौदे, ऊर्जा व्यापार, अंतरिक्ष सहयोग और आर्कटिक प्रोजेक्ट्स भविष्य में अमेरिका के रणनीतिक हितों को चुनौती दे सकते हैं, और संभवतः इसी तथ्य ने ट्रंप को अपने रुख में परिवर्तन करने पर मजबूर किया। ट्रंप का यह बयान भारत के लिए रणनीतिक दृष्टि से सकारात्मक संकेत है। इसका अर्थ यह है कि अमेरिका भारत को दूर धकेलने की बजाय उसके साथ साझेदारी को और मजबूत करना चाहता है। भविष्य में क्वाड रक्षा व्यापार,
सेमीकंडक्टर तकनीक, समुद्री सुरक्षा और इंडो पैसिफिक रणनीति में सहयोग बढ़ सकता है। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि अमेरिका भारत से अपनी अपेक्षाएं भी बढ़ाएगा, विशेषकर रूस ऊर्जा आयात, S-400 या सुखोई 57 जैसे प्रोजेक्टों और ब्रिक्स विस्तार में भारत की भूमिका को लेकर। इसलिए यह बदलाव भारत के लिए अवसर के साथ चुनौती भी है कि वह अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता कायम रखते हुए अमेरिका और रूस दोनों के साथ तालमेल बैठा सके। विश्व मंच पर भारत जितना मजबूत होगा, उतना ही उसे शक्ति संतुलन की डोर सावधानी से संभालनी होगी। पुतिन की भारत यात्रा ने भू राजनीतिक शतरंज को नया रूप दिया है। ट्रंप का अचानक भारत प्रशंसा वाला बयान इस बात का प्रमाण है कि भविष्य की वैश्विक राजनीति में भारत निर्णायक भूमिका में है और कोई भी महाशक्ति उससे दूरी मोल नहीं ले सकती। आज भारत रूस का रणनीतिक मित्र है, अमेरिका के लिए अनिवार्य साझेदार और विश्व व्यवस्था में उभरता हुआ केंद्रीय ध्रुव। इसी वास्तविकता ने दुनिया को चौंकाया, अमेरिकी मीडिया को सोचने पर मजबूर किया और ट्रंप को अपने शब्द वापस लेने के लिए प्रेरित किया। आने वाला समय बताएगा कि यह यू टर्न सिर्फ कूटनीतिक लय है या वास्तव में अमेरिका भारत संबंध एक नए स्वर्णिम अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। पर इतना निश्चित है कि भारत अब वैश्विक शक्ति राजनीति का दर्शक नहीं बल्कि निर्णायक खिलाड़ी है। क्या इस वक्त पूरी अपडेट सामने आ रही है और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसके लिए भारत के साथ क्या क्या बड़े फैसले लेने की बात कही और वो भारत कब आने जा रहे हैं, वो भी खबर आ रही है। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में आगे मिलने वाली है। बताएंगे आपको इस वीडियो में क्या है, पूरी खबर क्या पूरी अपडेट है, तो चैनल पर बने रहें। वीडियो को लाइक और चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि जुड़ी खबर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और दोस्तों आप सभी से एक और अनुरोध है कि देश के जिस कोने, जिस शहर से बैठकर के हमारी वीडियो से जुड़ रहे हैं, कनेक्ट हो रहे हैं, उस शहर जगह का नाम कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइएगा ताकि हम समझ सके हमारे देश के व्यूवर्स हमसे किन किन जगहों से जुड़ते हैं और हम आप तक और भी बेहतर जानकारी पहुंचा सके। साथ ही भारत की न सिर्फ कूटनीतिक क्षमता और भारत की तरफ बढ़ती वैश्विक जगत के भारत की बड़ी नीति जिसने पूरी दुनिया को झुका दिया है, उसके लिए भारत के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद तो जरूर बनता है। अब तक आई भारत और अमेरिका के बीच जो टैरिफ की वजह से दूरियां हैं, उन्हें जल्द ही खत्म करने के लिए वह भारत की यात्रा पर जा रहे हैं। यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पूरी बौखलाहट के बाद अब एक ऐसा फैसला लिया है जिसने पूरी दुनिया को चौंका दिया है। खुद भारत भी इस खबर के आने के बाद से सख्त में आ चुका है कि आखिरकार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से क्यों पलटते हुए दिखाई दे रहे हैं। इतना ही नहीं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर लगे 25% टैरिफ और साथ ही भारत की उन कंपनियों जिन पर रूस से तेल आयात करने की वजह से बैन लगाया गया था, अमेरिका की तरफ से और पूरे यूरोप की तरफ से उसे वापस लेने का भी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा फैसला सुना दिया है और अपने फाइनली वो साइन भी करने की खबर इस वक्त सामने आ रही है। क्या पूरी खबर आ रही है? क्या पूरा माजरा बन चुका है? क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पुतिन की भारत यात्रा के बीच भारत और रूस के बीच में बढ़ते रिश्तों को लेकर के जो टेंशन आई थी, आखिरकार उस टेंशन को दूर करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, या फिर रूस और भारत की जो जुगलबंदी है उससे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप डर चुके हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक बार फिर से मिडिल ईस्ट और भारत के वजह से उनका आगे का हिस्सा यानी कि पूर्वी जगत से उनका कांटेक्ट जो खत्म हो रहा, क्या उससे जोड़ने के लिए एक बार फिर भारत से अपने रिश्तों को लेकर के बहुत बड़ी उन्होंने दरकार शुरू कर दी है। हालांकि अब तक इस बात को सामान्यता ली जा रही थी, लेकिन जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारत यात्रा को लेकर के ऐलान किया गया है, एक बार फिर से पूरी दुनिया में हड़कंप छा चुका है। अभी हाल में ही पुतिन की यात्रा थी और इसके तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की यात्रा किसी बड़ी तकनीकी और साथ ही साथ अमेरिका की एक बड़ी प्लानिंग को साफ बता रही है। हाल ही में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा ने विश्व राजनीति में बड़े बदलावों की भूमि तैयार कर दी। यह केवल एक कूटनीतिक मुलाकात नहीं थी बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन की नई रेखाएं खींचने वाला क्षण साबित हुआ। दिलचस्प बात यह है कि इसी दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का वह इंटरव्यू सामने आया जिसमें उन्होंने पहली बार खुले मंच पर भारत के खिलाफ सख्त रुख अपनाने की चेतावनी दी। उन्होंने स्पष्ट किया कि भारत रूस के साथ जितनी निकटता बढ़ाएगा उतना ही वह अमेरिकी हितों से टकराव की दिशा में जाएगा। उन्होंने यहां तक कहा कि रूस के साथ भारत की ऊर्जा, रक्षा और सामरिक साझेदारी अमेरिका के लिए भविष्य में चुनौती बन सकती है और यदि भारत ने अपनी नीतियों में परिवर्तन नहीं किया तो अमेरिका उस पर कई प्रतिबंध लगाने पर विचार करेगा। ट्रंप के इस बयान का वैश्विक स्तर पर असर हुआ और यूरोपीय देशों में बेचैनी फैल गई। यूरोप ने भी भारत के साथ कई समझौतों की समीक्षा की बात कही। कुछ देशों ने तो यह तक संकेत दे दिए कि वे रूस और भारत के बीच चल रहे नए गठजोड़ को लेकर असहज हैं और इससे भविष्य में यूरोपीय यूनियन के सामरिक हित प्रभावित हो सकते हैं।
इससे भारत के लिए कूटनीतिक दबाव बढ़ता दिख रहा था, क्योंकि यूरोप भारत का बड़ा व्यापारिक साझेदार है और यूरोपीय बाजारों में भारत का निर्यात काफी हद तक निर्भर है। लेकिन इसके बावजूद भारत और रूस अपनी मित्रता और रणनीतिक सहयोग को खुलकर दुनिया के सामने लेकर आए। ऊर्जा क्षेत्र, सैन्य तकनीक, अंतरिक्ष कार्यक्रम, एरोस्पेस और व्यापारिक समझौतों की घोषणा ने वैश्विक स्तर पर यह संदेश दिया कि भारत और रूस अब केवल हिस्टोरिकल एलाइज नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स बनने की दिशा में बढ़ रहे हैं। भारत ने यह साफ कर दिया कि अपनी बाहरी नीति किसी दबाव में संचालित नहीं करेगा। यह वह क्षण था जब अमेरिका को पहला झटका लगा। ट्रंप प्रशासन ने शायद यह उम्मीद नहीं की थी कि भारत अमेरिकी चेतावनियों के बावजूद रूस के साथ इतने बड़े पैमाने पर समझौते करेगा। भारत ने रूसी तेल खरीदी के साथ साथ रूसी तकनीक और रक्षा निर्माण पर भी सहमति व्यक्त की, और सबसे बड़ा संदेश था कि भारत अपनी ऊर्जा सुरक्षा के लिए पश्चिमी देशों पर एकतरफा निर्भर नहीं रहेगा। इस फैसले ने अमेरिकी रणनीति को चुनौती देते हुए यह दर्शाया कि भारत अब बहुध्रुवीय विश्व में स्वतंत्र निर्णय लेने वाला खिलाड़ी बन चुका है। लेकिन बेहद रोचक मोड़ तब आया जब पुतिन अपनी यात्रा समाप्त कर रूस लौटे। पूरे विश्व विश्लेषक यह मान रहे थे कि अब अमेरिका का अगला कदम भारत पर कठोर प्रतिबंध लगाने या राजनीतिक दबाव बढ़ाने का होगा। यहां तक कि कुछ अमेरिकी विश्लेषकों ने यह भी कहा कि भारत पर सेकेंडरी सैंक्शन लागू होने की संभावना तेज हो गई है। पर हुआ इसके बिल्कुल विपरीत। अचानक अमेरिका की नीति भारत के प्रति नरम होती दिखने लगी। ट्रंप प्रशासन, जिसने कुछ दिन पहले तक भारत को चेतावनी दी थी, अब उन्हीं प्रतिबंधों को ढील देने की बात करने लगा। ऐसा कहा गया कि रूस से कच्चा तेल खरीदने वाली भारतीय कंपनियों पर लगे शिपमेंट प्रतिबंध वापस लिए जा सकते हैं, जिसने भारत को चौंका दिया। भारत और रूस दोनों यह समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक अमेरिकी रुख में यह परिवर्तन आया कैसे। क्या अमेरिका वाकई भारत को खोना नहीं चाहता, या फिर यह कोई गहरी रणनीति का हिस्सा है जहां अमेरिका भारत को अपने पाले में रखने के लिए अस्थायी रूप से शिष्ट दिखने की कोशिश कर रहा है? इन संभावनाओं ने भू राजनैतिक विमर्श को और जटिल बना दिया। अमेरिका के इस यू टर्न के पीछे कई रणनीतिक कारण हो सकते हैं। पहला, अमेरिका जानता है कि भारत आज दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और आने वाले समय में तीसरे स्थान पर पहुंच सकता है। उसकी विशाल जनसंख्या, मार्केट पोटेंशियल और टेक्नोलॉजी सेक्टर अमेरिका के लिए किसी भी कीमत पर छोड़े जाने लायक नहीं है। दूसरा, अमेरिका चीन को रोकने के लिए भारत को क्वाड और इंडो पैसिफिक रणनीति में एक अनिवार्य साझेदार मानता है। यदि अमेरिका भारत से दूरी बनाता है तो यह सीधे सीधे चीन और रूस के ब्लॉक के लिए लाभकारी होगा, और यह वह दृश्य है जिसे अमेरिका किसी भी हालत में होने नहीं देना चाहेगा। तीसरा, रूस के साथ भारत की सैन्य निकटता अमेरिका के लिए चुनौती जरूर है, लेकिन ऊर्जा मामले में भारत रूस का सबसे बड़ा खरीदार बन चुका है, और इससे वैश्विक तेल संतुलन प्रभावित होने के बावजूद अमेरिका यह भी जानता है कि भारत बिना सस्ता रूसी तेल लिए अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत गति से आगे नहीं बढ़ा पाएगा। यदि भारत कमजोर होता है तो चीन और अधिक मजबूत बनकर उभर सकता है। तो क्या अमेरिका यह सब समझते हुए भारत पर लगाए गए दबाव से स्वयं पीछे हट रहा है? क्या यह एक कूटनीतिक जाल है जहां अमेरिका पहले भारत को डराकर फिर राहत देकर उसे मनोवैज्ञानिक रूप से अपने प्रभाव में रखना चाहता है? या फिर यह एक संकेत है कि अमेरिका समझ चुका है कि नए विश्व में शक्ति संतुलन उसकी इच्छा पर नहीं, बल्कि साझेदारी, सम्मान और बहुध्रुवीयता पर चलेगा? पुतिन की यात्रा ने इन सभी प्रश्नों को जीवंत कर दिया। भारत रूस डील ने अमेरिका के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि भारत अब एक ऐसा राष्ट्र है जो केवल पश्चिमी समर्थन पर निर्भर रहकर नहीं चलेगा। वह अपने हितों के आधार पर निर्णय लेगा, चाहे वह किसी भी शक्ति ब्लॉक को असुविधाजनक क्यों न लगे। अमेरिकी यू टर्न की चर्चा आज विश्व भर में विश्लेषण का विषय है। कुछ विशेषज्ञ इसे डोनाल्ड ट्रंप की चुनावी रणनीति मानते हैं। भारत के साथ अच्छे संबंध दिखाकर अमेरिका के भारतीय मूल वोट बैंक को आकर्षित करने का प्रयास। कुछ इसे एक रिअलाइनमेंट मानते हैं, जहां अमेरिका यह स्वीकार कर रहा है कि भारत को दबाकर नहीं, भागीदार बनाकर ही अपने पक्ष में रखा जा सकता है। वहीं कई विशेषज्ञ मानते हैं कि यह तूफान से पहले की शांति है। अमेरिका ने फिलहाल नरमी दिखाई है, पर भविष्य में यदि रूस भारत साझेदारी और मजबूत हुई, भारत ने डॉलर विकल्प के रूप में रूस एशिया भुगतान प्रणाली को बढ़ावा दिया, तो अमेरिका फिर से कठोर निर्णय ले सकता है। जो भी हो, इतना स्पष्ट है कि पुतिन की यात्रा और उसके तुरंत बाद अमेरिकी रवैये में आया यह नाटकीय परिवर्तन विश्व राजनीति के नए अध्याय की ओर संकेत करता है। भारत अब वह देश नहीं जो केवल पश्चिमी समर्थन की आकांक्षा रखे, वह एक स्वतंत्र, निर्णायक और रणनीतिक शक्ति के रूप में उभरा है। रूस और भारत की मित्रता ने यह दिखा दिया कि दोस्ती यदि ऐतिहासिक और भरोसे पर आधारित हो तो विश्व के सबसे शक्तिशाली राष्ट्र भी उसे आसानी से तोड़ नहीं सकते। अब प्रश्न यह नहीं कि अमेरिका क्या करेगा, बल्कि यह कि भारत अपनी दोतरफा सामरिक कूटनीति को कितनी दृढ़ता और संतुलन के साथ आगे बढ़ाता है।
यही आने वाले समय का निर्णायक बिंदु होगा, जहां भारत को एक ऐसा संतुलन साधना होगा जो रूस के साथ मित्रता भी बनाए रखे और अमेरिका के साथ रणनीतिक सहयोग भी। दोस्तों, आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएं और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमारी काफी बड़ी मदद होती है। जय हिंद।